नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम मॉडल पेपर ये छठवां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। एंड आपको इन मॉडल पेपर की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पर सभी मॉडल पेपर की रोज पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। ठीक है, 10 मिनट में हम जो है 51+ यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर चुनिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन की अगर बात आएगी तो यहाँ पर नहरें आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विश्व में शैली फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सेल फोन की अगर बात आएगी तो यहाँ पर चीन का नाम फर्स्ट नंबर पर आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? तो यहाँ पर बिजली कर, निगम कर, सेवा कर, आयकर में से आपको निगम कर एक ऐसा कर है जिसमें भारत को अधिकतम आय प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति का संबंध इनमें से एक किससे है? तो पेट्रोलियम से है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो यहाँ पर विकसित देशों की जो है हार्ड करेंसी के नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल के नाम से यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक के नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप के। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? इनमें से कौन सी वो लाइन है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए मान्य नहीं है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो यहाँ पर जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम को देखते हुए सभी मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ अवश्य पढ़नी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 80 के अंदर ये सब बातें आती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 दिन के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को मनोनीत किया गया था राज्यसभा सदस्य के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त जी थी जो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित फिल्म अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रमादेवी थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है 3 अप्रैल सन 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 के अंदर हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का किसी भी प्रकार से जो है सत्र समाप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाए तो 10 मिनट के अंदर मुझे 50 प्लस क्वेश्चन करवाने होते हैं, इस वजह से हम डिटेल नहीं बता सकते। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 सदस्यों को निर्वाचित करती है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो 13 प्रतिनिधियों को जो है भेजती है, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 545 होंगी, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना पर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में हुआ था? तो ये सन 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 ईस्वी तक यथावत रहने की संभावना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर 7.5 लाख यहाँ पर जनसंख्या होनी आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा।
अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव सन 1952 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सन 1960 में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई थी? तो लखनऊ से कानपुर के मध्य शुरू की गई थी। ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भारत में ही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो सन 1923 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडियन रेडियो यानी कि AIR कर दिया गया था? तो सन 1936 में ये कर दिया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में किया गया था। दोस्तों 10 मिनट से 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए डोंट वरी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाती है, तो उसके लिए घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो ये आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में ये चीज सब अंकित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सन 1976 को की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रतिमा पुरी थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, फाजिल्का में स्थापित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 15 अगस्त सन 1965 को। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो हम लोग था, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने ही जीता था। काफ़ी खुशी की बात हो जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपकी 6 नंबर का मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी शंका या समस्याएं के लिए आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड टेलीग्राम के चैनल से आपको PDF सभी की उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।